हेलो फ्रेंड्स, आज हम जा रहे हैं वापस चंडीगढ़। और ये रूट हमारा उज्जैन से चंडीगढ़ के लिए है। उज्जैन से हमें निकले अभी 10-15 मिनट हुए हैं और हम उज्जैन से निकल के उज्जैन ग्रोथ रोड पर आए हैं। ये अभी नया हाईवे खुला है और बहुत बढ़िया हाईवे है। तो अब आपको आगे थोड़ा लेके चलता हूँ, ये थोड़ा सा हाईवे दिखाने के लिए। ये उज्जैन से जस्ट 5 मिनट के ड्राइव पे बाहर हो जाते हैं हम। रात के अभी 5 बजे हैं। यहाँ से चंडीगढ़ शो कर रहा है 964 किलोमीटर और 14.5 घंटे बता रहा है गूगल पे। तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम नॉन स्टॉप निकलें। बस एक आधा ब्रेक लगेंगे जहाँ पे हम एक डीजल भरवाएंगे और वहीं से फिर थोड़ा सा चाय नाश्ता ले लेंगे। ये हम प्रॉपर हाईवे पर आ गए हैं। और ये ऑलमोस्ट 125 किलोमीटर सीधी सड़क है और बहुत ही बढ़िया हाईवे है। अर्ली मॉर्निंग जाने का ये फ़ायदा रहता है कि आपको ना ट्रैफिक नहीं मिलता और आप स्मूथली अपनी डिस्टेंस कवर कर लेते हो। इसलिए मैं जब भी निकलता हूँ तो जितनी जल्दी हो सके अर्ली मॉर्निंग। वैसे तो रात को 2 बजे भी निकले थे, हम आए थे सैटरडे को इंदौर आए थे और शुक्रवार और शनिवार की रात को 2 बजे निकले थे। और आज है बुधवार, यानी मंगलवार बुधवार का मॉर्निंग टाइम है 5 बजे का और हम वापसी के लिए जा रहे हैं पंचकूला के लिए। पर अभी मैंने इस पे गूगल पे चंडीगढ़ ही डाला है तो सेम चीज़ है हमारे लिए। प्लाजा का जो रास्ते में आते हैं उसका मैं कोई कैलकुलेशन नहीं रख रहा क्योंकि वो ईयरली पास लिया हुआ 3000 में। तो 1-2 टूल प्लाजा आए थे जो स्टेट हाईवे वाले थे जिसमें मेरे चार्जेस लगे। बाकी में और रास्ते में कहीं पे भी वो स्टेट ईयरली पास में से निकल गए थे। तो इसलिए टूल प्लाजा का कोई मैं कैलकुलेशन नहीं लगा रहा। बाकी मैं आपको जब ये हाईवे ख़त्म होने वाला होगा तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ओके, ये जो उज्जैन से हम चले थे ये अभी चले हम, मेरे को 1 घंटा 20 मिनट हो गए और ये 122 किलोमीटर का डिस्टेंस ऑलमोस्ट कवर हो गया। ये जो हाईवे लिया था हमने, अभी ये 1.5 किलोमीटर और है। और यहाँ से ये हाईवे बंद होके ये राइट हैंड साइड पे मुड़ेगा और वो रोड है शायद लालटोस कोटा मेगा मार्ग। वो थोड़ा सा जब मैं आ रहा था तो इतना कंफर्टेबल नहीं था, पर वो दिन का टाइम था। अभी सुबह के 6:23 हो गया, 23 मिनट। तो ये अब
एक्सप्रेस वे मिल रहा है मेरे को, दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे बोल रहा है। देखते हैं ये कहाँ जाके मिलता है मुझे। शायद हाँ, अभी दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेस वे मिलेगा, इसके बाद मेरे को लालटोस वाला मिलेगा, लालसोट कोटा मेगा हाईवे। तो अभी यहाँ से हम राइट ले रहे। ये उज्जैन से ऑलमोस्ट 125 किलोमीटर पे मिल जाता है अपने को नेशनल एक्सप्रेस वे 4, जो कि मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे है। ये सामने उसका टूल प्लाजा आ रहा है। टूल प्लाजा किया क्रॉस। ये हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे आ गए और ये अभी देखना है कितने किलोमीटर का है, अभी ये बता नहीं रहा। ये मोड़ उतारा आगे जाके थोड़ा सा। जो भी पीछे जो उज्जैन गरुड़ हाईवे लिया था 125 किलोमीटर का, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया हाईवे, यानी ब्रेक लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी, बिल्कुल भी ब्रेक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे। टूल प्लाजा क्रॉस किया है, वो मेन हाईवे पे आते होते थोड़ा सा ये घूमा के लेके जा रहा है। एक्चुअली जो हाईवे शुरू होगा नेशनल एक्सप्रेस 4 450 मीटर है यहाँ से, बस ये ख़त्म होते ही सुबह हो गई है, 6:30 बजने वाले हैं। ये सामने लिखा हुआ है दिल्ली वडोदरा मुंबई एक्सप्रेसवे। अब यहाँ से 59 किलोमीटर हमने डायरेक्ट सीधा जाना है, बिल्कुल सीधा 59 किलोमीटर। यहाँ से 553 किलोमीटर है। मैंने 98 पे क्रूज रख दिया आराम से। अनदर 60 किलोमीटर स्ट्रेट ड्राइव। जब ये हाईवे ख़त्म होने वाला होगा बीच में, अगर हम कहीं रुकते हैं तो आपको मैं अपडेट करता हूँ। वैसे मोस्ट प्रॉब्ली मैं इसको सीधा ही लेके जाऊँगा, रुकूंगा नहीं, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है, ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। तो जितनी जल्दी रास्ता कवर अप हो जाए उतना बढ़िया है। तो
आगे जाके बीच में फिर मैं आपको दोबारा अपडेट करता हूँ। अभी ये 1.5 किलोमीटर रह गया बॉम्बे न्यू दिल्ली एक्सप्रेसवे, जो अभी हमने यहाँ से पीछे से ऑलमोस्ट 59 किलोमीटर पहले जो हमने पकड़ा था। अब यहाँ से देखते हैं ये जब ख़त्म होगा तो हम किस साइड पे, कौन से रूट पे लेके आता है, कौन से हाईवे पे। मेरे हिसाब से तो ये जाएंगे हम लालसोट वाला जो हाईवे आपको मेगा मार्ग बता रहा था पहले में। तो फिर भी देखते हैं अभी कौन से रूट से हमें लेके जा रहा है। क्योंकि कई बार गूगल पे कुछ और आता है तो एक्चुअल में रूट थोड़ा सा डाइवर्ट किया होता है बीच में। और ये नेशनल एक्सप्रेसवे तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। अभी ये कह रहा है 9.3 किलोमीटर और चलो और फिर टर्न लेफ्ट। तो देखते हैं अभी और आगे जाके क्या कहाँ से कहाँ मुड़ रहा है। तो आपको थोड़ी देर और वीडियो के साथ रखूँगा इस क्लिप में। अभी पार्ट वो उसी का ही एक्सप्रेसवे का ही पार्ट है। 8.5 किलोमीटर भी और चलना है। तो देखते हैं अभी, क्योंकि जब मैं आया था तो कुछ और लग रहा था, अब जाते हुए कुछ और फील हो रहा है, इसलिए मैं अभी बिल्कुल श्योर नहीं हूँ। सड़कें तो एक्सप्रेसवे तो जितने भी इन्होंने हाईवे बना रहे हैं ना, बहुत बढ़िया और ज़्यादातर सारे सीधे के सीधे हैं। बस एक ही जो ड्रॉबैक है ना, सीधा चलते चलते ना सुस्ती पड़ जाती है, बीच में कई बार आँख भी लग जाती है, क्योंकि आसपास कुछ देखने लायक होता नहीं, खेत ही खेत है, कुछ हैपनिंग नहीं है। और लगातार सीधे देखते हुए कई बार तो हिप्नोटाइज सा हो जाता है इंसान। कि अब आगे जाके देखते हैं, जब जहाँ ये एक्चुअल में ख़त्म होने वाला होगा तब मैं आपको दोबारा अपडेट करता हूँ। ये बीच में थोड़ा सा पैच आया, वो कंस्ट्रक्शन सी चल रही है, तो थोड़ी देर के लिए हमें इसी के ऊपर ही रहना पड़ेगा। ये उसकी एक्सटेंशन ही है एक्सप्रेसवे की, पर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। यहाँ से ये राइट में मुड़ रही है सड़क। ये लग रहा है, ऐसे देखने में ऐसे लग रहा है कोई छोटा मोटा पहाड़ इन्होंने खत्म करा है।
छोटी मोटी पहाड़ी सी होती है। ये राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा। है तो मिट्टी के ही पहाड़ है, कोई पथरीला नहीं है। सामने लिखा हुआ है राइट साइड पे कोटा दिल्ली, तो इसलिए हम इधर राइट साइड घूमना होगा। और सामने देखो तो एक टनल बन रही है, शायद वो सामने वो पहाड़ है ना उसके नीचे से, वो देखो सामने एक टनल बन रही है। तो जब ये पूरी बन जाएगी तो फिर इधर से घूम के नहीं आना पड़ेगा, सीधा ही चले जाएंगे, बहुत टाइम बचेगा उस समय। तो अभी 2 किलोमीटर और ऐसे ही जाना पड़ेगा। बस ये थोड़ा सा ऊबड़ खाबड़ वाली जगह थोड़ी सी है बिकॉज ऑफ दिस कंस्ट्रक्शन। 2 टनल्स बन रही है, एक आने के लिए एक जाने के लिए, जो मैंने आपको दिखाई थी, क्योंकि सामने ये माउंटेन्स हैं तो उसके नीचे से निकल रही है टनल। तो ये जो घूम के आने वाला जो रास्ता था वो सारा बाईपास हो जाएगा। जिस रूट पे अभी हम जा रहे हैं ये सारा बाईपास हो जाएगा जब वो टनल्स तैयार हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से कम ज़्यादा नहीं तो 1 घंटा और बच जाएगा। यह करा तो है इन्होंने, पर मिट्टी और पत्थर डाले हुए हैं, थोड़ी सी स्मूथ कर देते। गाड़ी छम छम कर दी जा रही है इस पे। गाड़ी में जो थोड़ा बोड़ा सामान है सारा छम छम कर रहा है। और आपको सामने सूरज के दर्शन भी हो रहे होंगे, सूर्य देवता के। चलो इस रोड पर आ गए। ये रूट है, कौन सा नाम लिखा इसका? ये गांव के बीच में से निकाल के लेके जा रही है। अभी ये गूगल तो अपने को सिमटेड रोड है, ये अच्छी है वैसे, कोई ट्रैफिक वगैरह भी नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ आपको थोड़ा दूर तक ये रूट दिखाता रहूँ। कभी आप आओ तो आपको थोड़ा सा ध्यान रहे कि हाँ ये ऐसा ही है, यहाँ से कंफ्यूजन ही होगी। ये वीडियो बना रहा हूँ ना, एज इट इज़ बना रहा हूँ, इसमें कोई एडिट वगैरह नहीं, जैसे आप बनाते हैं। बस मेरा मेन पर्पज़ रहता है कि रोड्स का पता लगे। और यार ये लिटरली किसी गांव में से लेके जा रहा है। अभी 3 सवा
3 किलोमीटर और इसी पे शो कर रहा है जाने के लिए। ये मोर भी बैठे हुए हैं इधर गांव में, ये देखिए। ये सड़क आगे जाके नेशनल हाईवे 52 पे मिलेगी, यहाँ से 1 किलोमीटर 300 मीटर पर। अब ये आगे हमारे आगे बड़े बड़े ट्रक, इनको कहाँ से करें टर्न ओवर, टेक ओवर कहाँ से करें। हो गया टेक ओवर। सूरज बिल्कुल सामने आ गया। है 6-7 किलोमीटर का स्ट्रेच, जैसे गूगल पे शो कर रहा है। और ये हम सामने नेशनल हाईवे 52 पर आ जाएंगे। ये वहाँ पे आ गए। ये ऊपर रेलवे ब्रिज है। जब मेन रोड पर आ गए हैं, वो बीच में से गांव में से थोड़ा सा शॉर्टकट से ले आया गूगल, तो बढ़िया हो गया। हमने भी दूसरे से भी आते तो इधर से आना ही पड़ना था, क्योंकि ये मेन रोड है। ये टाइगर रिजर्व शुरू हो गया यहाँ से, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। आसपास दोनों साइड पे जंगल जंगल ही है। और ये जो रोड है ना, ये वाला, इस पे ऐसे ही स्लो ट्रैफिक ही है, हैवी ट्रैफिक भी है, स्लो ट्रैफिक भी है। अब तो इधर ना स्पीड मेंटेन नहीं होती, तो भी शायद मॉर्निंग का समय है, शायद ट्रैफिक कम मिले। आगे जाके एक रेलवे ब्रिज जाता है, उसके बीच में से निकलने के लिए जगह बहुत कम होती है, तो वो क्या करते हैं, पहले एक साइड का ट्रैफिक रोक देते हैं, तो दूसरी साइड से निकाल देते हैं, फिर दूसरी साइड का रोकते हैं, तो पहली साइड का ट्रैफिक निकाल देते हैं। तो ये अभी थोड़ा देर अपना ऐसे ही चलने वाला है। मैं आपको ना आगे फिर अपडेट करता हूँ। वो गांव का रूट ख़त्म होने के बाद अब ये हमें प्रॉपर नेशनल हाईवे 52 पे लेके जा रहा है। मैं सिर्फ गूगल को फॉलो कर रहा हूँ। अभी ये कह रहा है स्टे ऑन नेशनल हाईवे फॉर 52 एंड अदर फॉर 6 किलोमीटर। अब ये देखना कि मेरे को आगे ये कहाँ तक लेके जा रहा है, कौन से रूट पे लेके जा रहा है।
बस हम आगे आने वाले हैं वही नेशनल एक्सप्रेसवे 4 पर, दिल्ली मुंबई वाला। तो वो यहाँ से है ऑलमोस्ट 3 किलोमीटर। तो ठीक है, हम बढ़िया चल रहे हैं, ठीक चल रहे हैं हम। आपको थोड़ा सा 2-3 किलोमीटर तक रखूंगा ताकि आप एड्रेस को पता लग जाए कहाँ से कहाँ पर है। मेरे को बाकी लोगों की तरह ना ज़्यादा बात करनी नहीं आती। मेरे को अब सिर्फ होता है टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन दे दूँ, और ना मुझे अपनी बार बार अपना फेस दिखाना इच्छा होती है ना कुछ, बस। क्योंकि मैं भी कई बार वीडियो देखता हूँ कहीं जाने के लिए, तो देखता हूँ ज़्यादातर लोग ना अपनी तरफ ही कैमरा लगा के बातें करी जाएंगे, बातें करी जाते हैं। जो एक्चुअली में रूट देखना होता है उसके बारे में पता नहीं लगता। कुछ लोग बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं, अच्छी अच्छी सीनरियाँ भी तैयार कर लेते हैं। मैंने तो अपना मोबाइल फ़ोन डैशबोर्ड पे रखा हुआ है, वहाँ पे चिपकाया हुआ है डबल साइडेड टेप से, और उसको बीच बीच में ऑन ऑफ कर देता हूँ जब मेरे को वीडियो बनानी होती है, ताकि प्रॉपर आपको रूट्स का पता लग जाए कि कहाँ से कैसे मुड़ना है, कैसा रूट है, ताकि कभी आप लोग आओ तो आपको पता लगे कि कहाँ से जा रहे हैं। क्योंकि अपने को मेन होता है रूट्स का पता होना चाहिए, सड़क का पता होना चाहिए कि हम कहाँ से जाएंगे, कैसा है, कोई खराबी है। तो ये आगे सामने ऑलमोस्ट एंट्रेंस आ गई एक्सप्रेसवे की। ये जो इतने बढ़िया बढ़िया एक्सप्रेसवे बने हैं ना, मैंने कभी जिंदगी में, मैं अभी लास्ट ईयर नवंबर में गोवा होकर आया था, उसकी भी मैंने एक वीडियो बनाई थी। चंडीगढ़ टू गोवा गए थे हम बाय रोड, पर वो अपलोड ही नहीं कर पाया, तो मैं आगे निकल गया। यहाँ से मुझे वापस आना पड़ेगा। आगे है यू टर्न है 500 मीटर पे। बातों बातों में ध्यान ही नहीं रहा। ये एक्चुअली रोड जाती है कोटा, तो अपने को उधर तो जाना ही नहीं है। यहाँ शो कर रहा है, ओ बंद कर दिया ये रास्ता। आगे 2.5 किलोमीटर बाद है। एक गोल चक्कर, एक ओके, मेरे से गलत हो गई है, बातों बातों में पता नहीं लगा। मैं सीधी रोड पे आ गया हूँ। अब मुझे आगे 2.5 किलोमीटर जाके यू टर्न लेना पड़ेगा। तो जब मैं अभी वापस एक्सप्रेसवे पे आऊँगा आपको दोबारा अपडेट करता हूँ। अभी गलती से मैं बातों बातों में पता नहीं लगा, मैं 3 किलोमीटर आगे आके यू टर्न लिया हूँ वापस जाने के लिए। अब ये समझ नहीं लग रहा यार, गलती हो गई बहुत भारी। पता नहीं, और 2-3 किलोमीटर और एक्स्ट्रा घूमना पड़ेगा मुझे।
ओके सर, जब एक्सप्रेस वे पे आऊँगा मैं आपको अपडेट करता हूँ। अभी यहाँ से तो अभी कंफ्यूजन हो रही है काफ़ी। ओके, हम आ गए अभी इधर के टूल एंट्री पे एक्सप्रेस वे की। 5-6 किलोमीटर गाड़ी एक्स्ट्रा चलनी पड़ेगी। आखिरकार हम आ गए एक्सप्रेस वे पे। तो अब आपको मैं फिर आगे अपडेट करता हूँ, क्योंकि अभी तो ये आपको ही पता ही, अब ये सीधा ही जाएगा तो नॉन स्टॉप जाएंगे हम यहाँ से भी। तो आपको फिर मैं आगे अपडेट करता हूँ। बस ये अब एग्जिस्ट आ रहा है कितने पे, 1 किलोमीटर के बाद। ऑलमोस्ट 81 किलोमीटर का ये पैच था एक्सप्रेसवे का, मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे का। तो अब आगे से दिखाता हूँ इधर कहाँ से कौन से रूट पे लेके आएगा। बीच में सिर्फ एक वो कंस्ट्रक्शन सी हो रही थी ना टनल की, वहाँ पे 1 किलोमीटर का पैच था जो खराब था। अदरवाइज उज्जैन से अभी तक का बहुत बढ़िया सफ़र रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। कार को ऑलमोस्ट मैं क्रूज पे ही लेकर आया हूँ और ज़्यादा ब्रेक भी नहीं लगी। जो मैं गूगल पे सर्च किया है तो ये लेफ्ट साइड पे मुड़ेगा और ये आगे जाके वो जो मैं पहले कह रहा था ना लालसोट कोटा मेगा हाईवे, वो अब आ रहा है। एक्सप्रेस वे हो गया हमारा ख़त्म और अब यहाँ से हमने मुड़ना है लेफ़्ट। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर लालसोट कोटा मेगा हाईवे आएगा। तो हम वहाँ तक का आपको वीडियो दिखा देता हूँ। मुझे पहले आपको काफ़ी देर पहले मैंने बताया था, उसमें मेरे को कन्फ्यूज़न हो गई थी कि शायद वो वाला आएगा, पर वो वाला लालसोट वाला हाईवे अभी आ रहा है। और अभी
8:40 हो गए हैं। हमें उज्जैन से निकले हुए 3 घंटे 40 मिनट हो गए हैं। तो 81 किलोमीटर की स्ट्रेट रोड के कारण मेरे तो बीच में 2-3 बार आंख भी लग गई थी, झपकी सी आ गई थी, क्योंकि क्रूज था, ब्रेक थी नहीं, तो एक तरह से ना बोरिंग सी होने लग जाता है। ऊपर से गाड़ी के ADAS सिस्टम के कारण बीच में चाहे स्टीयरिंग भी छोड़ दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। हाँ, टाइम बहुत बच गया, ऑलमोस्ट 25-30 मिनट में 80 किलोमीटर कवर हो गया। क्योंकि मैंने 100 पे क्रूज लगा के गाड़ी को छोड़ दिया था, तो ब्रेक लगी नहीं एक बार भी। अब थोड़ा कंजस्टेड सा रहेगा। ये कितने किलोमीटर का है ये? यहाँ से राइट लेना है हमें। यानी एक तरह से देखें, उज्जैन चंडीगढ़ जो है, इंदौर चंडीगढ़ में हाईवे पे बस यही एक मेगा हाईवे है जो एक्चुअल में ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। उसके अलावा मैक्सिमम जो है सारे एक्सप्रेसवे ही है। एक उज्जैन ग्रोथ का है 125 किलोमीटर वाला हाईवे, और वो भी एक्सप्रेसवे जैसा ही है। देखते कितने किलोमीटर, अभी तो ये जो फर्स्ट मोड बता रहा है 24 किलोमीटर तक का है। तो हम जब सैटरडे को आ रहे थे तो उसके उधर से जब आते हुए स्टार्टिंग में रोड्स बहुत ख़राब थी, 3-4 किलोमीटर की, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क ज़्यादा था रोड्स का। अभी हम सुबह का टाइम है, ऑलमोस्ट 8:45 हुए हैं। देखते अब कितना ट्रैफिक है, शायद लोकल ट्रैफिक कम हो, तो मैं आपको फिर आगे अपडेट करता हूँ। ओहो, उल्टी साइड पर आ गया। कभी हम लालसोट कोटा मेगा हाईवे पे 25 किलोमीटर क्रॉस किया, तो अभी जो गूगल बता रहा है 31 किलोमीटर अभी हमको और जाना है। फिलहाल तो ठीक रहा, अभी हाईवे थोड़ा सा ट्रैफिक था, अब देखते हैं आगे जाके और कितना रहता है। अभी तो ठीक लग रहा है, और जब ये ख़त्म होने वाला होगा ना, तो तब मेरा ख्याल है लास्ट टाइम जब हम आ रहे थे तो वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही थी, तो जितनी रोड ठीक है तो हम थोड़ी सी स्पीड खींच के एरिया जल्दी डिस्टेंस कवर करने की कोशिश करते हैं। आसपास छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, सीनरी अच्छी लग रही है, थोड़ी ग्रीनरी भी अच्छी है। थोड़ी देर चलाता हूँ वीडियो ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए।
ट्रैफिक कंट्रोल तो ये करते हैं जो रास्ते में खड़े होते हैं ऐसे। अभी फ़िलहाल तो हाईवे ठीक लग रहा है, तो जब आगे ख़त्म होने वाला होगा, जब कुछ रखेगा मुझे दिखाने वाला लगा, तो मैं आपको फिर अपडेट करता हूँ। ऑलमोस्ट 52 किलोमीटर चलने के बाद ये हाईवे, ये जो लालटोस कोटा मेगा हाईवे था, 1 किलोमीटर के बाद ये ख़त्म हो जाएगा और ये मर्ज हो जाएगा 552 नेशनल हाईवे में, जो कि आगे हमें कनेक्ट करेगा दिल्ली मुंबई हाईवे। तो ये 1 किलोमीटर का जो पैच है, ये अभी इधर भी कंस्ट्रक्शन वर्क सही चल रहा है, क्योंकि सारी सड़क उखड़ी हुई है और साफ पता लग रहा है कि ये कुछ काम था जो बीच में अभी छोड़ा हुआ लग रहा है ऐसे। थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, और ये एक बार क्लियर हो गया ना, ये वाला यानी कि क्रॉस हो गया, तो आगे फिर अपने को कोई भी ख़राब सड़क नहीं मिलने वाली, सारी स्मूथ सड़क ही रहेगी। बस 500 मीटर का और है। ये ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का खराब है, ये भी हो जाएगा आने वाले ठीक टाइम पे ठीक। यहाँ से टोंक है 70 किलोमीटर, जयपुर है 170 किलोमीटर, उनियारा 30 किलोमीटर, सवाई माधोपुर 10 किलोमीटर, दौसा 115 किलोमीटर और लालसोट है 75 किलोमीटर। और अपने को जाना है आगे से लेफ्ट। यहाँ से मुड़ना है हमें। ये 4-4.5 किलोमीटर और जाएंगे और फिर हमें राइट साइड पे वो आ जाएगा नेशनल एक्सप्रेसवे 4, जो कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी है। तो मैं तब तक की वीडियो ऑन रखता हूँ ताकि आप थोड़ा सा ये वाला रास्ता भी देख लीजिए जो 4 किलोमीटर का है। और 10 बज गए हैं, हमें उज्जैन से निकले हुए 5 घंटे हो गए हमें उज्जैन से निकले हुए, और हमने रास्ते में कहीं पे भी गाड़ी नहीं रोकी, कॉन्टिन्यूस चला रहे हैं। अभी जो एक्सप्रेसवे पे जाएंगे वहाँ पे एक जगह रुकेंगे, गाड़ी को थोड़ा सा ठंडा करेंगे, क्योंकि एक बार गाड़ी में वार्निंग आ गई है कि टेक ए ब्रेक। XUV 700 में ये आती है ऑप्शन, कॉन्टिन्यूस गाड़ी चलाने के बाद ये आ जाता है स्क्रीन के ऊपर, एक इंडिकेशन आ जाता है कि ब्रेक ले लो। तो वहाँ पे थोड़ी सी चाय पिएंगे और एक बार टायर की हवा भी चेक करवा लूँगा,
कि वो पिछले वाले टायर की एयर प्रेशर इम्बैलेंस का वार्निंग आ रही बार बार। बस 2.5 किलोमीटर और रह गया। ये एक्चुअल में हाईवे 552 है। 552 है ये। रोड ऐसी बनी है कि थकावट नहीं होती पर सुस्ती बढ़ जाती है, क्योंकि सीधी सड़क जाती है आदमी का ना। बस मार्किंग का काम चल रहा है यहाँ पर। यहाँ से 1 किलोमीटर और रह गया, वो टूल प्लाजा नेशनल हाईवे का, नेशनल एक्सप्रेसवे का। इधर से हम राइट हैंड साइड मुड़ गए। ये सामने टूल प्लाजा है, कुशलता टूल प्लाजा, जो कि दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे वाला है। भारतमाला, ये सॉरी, ये दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे भारतमाला है। कंफ्यूज हो जाता हूँ मुंबई एक्सप्रेस दिल्ली का, वडोदरा भारतमाला में। चलो जी, सॉरी फ्रेंड्स, ये एक्चुअली भारतमाला वाला दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे है, दिल्ली बॉम्बे वाला नहीं है। और यहाँ से तो बंद हो गया है या कहाँ जाना है आगे? अच्छा, आगे से है ये भी नेशनल एक्सप्रेसवे 4। ये फिर वार्निंग आ रही है, अटेंशन असिस्टेंट, टेक ए ब्रेक। बस आगे लेते हैं ब्रेक।
ओके फ्रेंड्स, आपको आगे फिर हम नेक्स्ट एक्सप्रेस वे 4 पर आ गए। अब मैं आपको आगे जाके फिर अपडेट करता हूँ। अब हम इधर कुंडली की तरफ मुड़े हैं। अपना ये जो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे था, तो अब यहाँ से हमें ये वाला रूट है वो घुमा फिरा के लेके जाएगा वेस्टर्न पेरिफेरल पे, एक्सप्रेस पे। तो ये शायद ये जो अभी ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर की स्ट्रेट ड्राइव थी, तो अभी हम इधर इसी रूट को ही अकॉर्डिंग टू गूगल इसी रूट को फॉलो करते हुए, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये वेस्टर्न पेरिफेरल पर एक्सप्रेस वे पे ही लेके जाएगा हमें। अभी 1:42 हो गए हैं। रास्ते में हम एक जगह पे आधे घंटे के लिए रुके थे, चाय नाश्ता के लिए, बस चाय पी बस, और एक डीजल डलवाया। टायर का एयर प्रेशर भी की वार्निंग भी आ रही थी कि पिछले टायर का प्रेशर इम्बैलेंस है। 43 तक हो गया था, तो उनको भी 34 करवाया क्योंकि प्रेशर ज़्यादा हो रखा था। तो ये अब आप देखते जाइए किधर किधर जाना है। सामने दिल्ली वडोदरा, वेस्ट एरिया, पलवल, कुंडली, लेफ्ट चले जाएंगे तो फरीदाबाद है। रास्ता पेरिफेरल पर ही जा रहा है, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर। अपने यहाँ से मानेसर वाली रोड लेनी है, जो फ्लाई ओवर है उसके ऊपर जाना है। आगे से फिर राइट साइड पे मुड़ेगा, वहाँ से फिर वो वेस्टर्न पेरिफेरल पे मर्ज हो जाएगा। तो जब तक ये वेस्टर्न पेरिफेरल पे मर्ज नहीं होता, मैं तब तक ये वीडियो चालू रखता हूँ। मानेसर कुंडली, यहाँ से ये आ गया हमारा टोल प्लाजा। खलीलपुर की एमपी प्लाजा लिखा हुआ आ रहा है इसके ऊपर। हम चले थे सुबह 5 बजे, 5 और 7, 8 घंटे 45 मिनट हो गए हैं हमें। 8.25 घंटे हम ड्राइव कर रहे हैं, जिसमें से हमने आधे घंटे का ब्रेक लिया था बस। तो उसके बाद हम कॉन्टिन्यूसली जा रहे हैं, और यहाँ से हमारा घर चंडीगढ़ जो है पंचकूला 328 किलोमीटर है। गूगल बता रहा है कि आप 6:50 तक पहुंचोगे, और अभी हम जाएंगे यहाँ से नॉन स्टॉप 350 किलोमीटर ऑलमोस्ट, ताकि हम टाइम पर घर पहुंच जाएं।
का बैरियर टूटा हुआ है, मोबाइल के ऐप से कर रहे हैं अब। यहाँ से वेस्टर्न पेरिफेरल शुरू हो गया है। इस एक्सप्रेसवे की भी जो स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर पर आवर है, पर इधर इतनी स्पीड पे गाड़ी चल नहीं पाती क्योंकि इधर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, खास करके ट्रक का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। मैं थोड़ी 4-5 किलोमीटर चलाऊंगा इसको, फिर उसके बाद आगे फिर दोबारा अपडेट करूंगा। ये अराउंड 90 किलोमीटर के आसपास का ये पेरिफेरल एक्सप्रेसवे है। ये जहाँ से आगे जाके ये मेरे को ले जाएगा दिल्ली कटरा एक्सप्रेस वे पे, वो भी नेशनल एक्सप्रेसवे 4 में ही आता है, जो आके मर्ज होगा एक्सप्रेसवे 152D, जो कि चंडीगढ़ से जयपुर के लिए तैयार किया है। जैसे जैसे आगे चलते जाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी हम प्रॉपरली चल रहे हैं इस पे, आपको आगे अपडेट करता हूँ। अब यहाँ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर पे लेफ्ट साइड पे नेशनल हाईवे 5 पे हम मर्ज होएंगे, जो कि दिल्ली कटरा वाला हाईवे है, जहाँ तक मेरे को लग रहा है, क्योंकि गूगल भी यही बता रहा है 850 मीटर पे नेशनल एक्सप्रेसवे 5। तो आगे से यहाँ से ये दिल्ली कटरा वाला है, ये लिखा हुआ है सामने। ये है ऑलमोस्ट सीधी रोड है, इस गोल चक्कर के बाद, घुमाव के बाद 81 किलोमीटर की, और इसकी भी स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर पर आवर, और ये बहुत स्मूथ हाईवे है। बंद हो रखा है कुछ, ठीक है चलो। नेशनल एक्सप्रेसवे 5 दिल्ली कटरा। पीछे वाला तो टोल बंद था, आगे देखते क्या है। ये सामने ऊपर बोर्ड पे लिखा हुआ है कटरा। और 2:45 हो गए।
ऑलमोस्ट 87-90 किलोमीटर 45 मिनट्स में क्रॉस किए, जो वेस्टर्न पेरीफेरल के थे। और हमारी डेस्टिनेशन यहाँ से रह गई है 235 किलोमीटर। ये सामने लिखा हुआ है वेलकम टू दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे। बहुत ही स्मूथ एक्सप्रेस वे है। उसको भी थोड़ा कुछ किलोमीटर पर रखूँगा, फिर उसके बाद आपको आगे अपडेट करूँगा जब ये ख़त्म होने वाला होगा। मैं आपको जब ये एक्सप्रेस वे ख़त्म होने वाला होगा तो मैं आपको तब दोबारा अपडेट करूंगा। अब ये सीधी रोड है, स्मूथ रोड है, कोई ब्रेक की ज़रूरत नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है। आप स्मूथली गाड़ी को 100-120 पे क्रूज करके रख के आराम से बैठ जाइए। तो अब मैं आपको आगे मिलता हूँ। ये देखिए बिल्कुल सीधी स्मूथ सड़क है। बाइक्स तो अलाउड नहीं है वैसे इस एक्सप्रेस वे पे, पर कुछ एक लोग पता नहीं कैसे लोकल होंगे, कैसे है, अंदर एंट्रेंस करके जा रहे हैं। और अभी मैं 112-113 की स्पीड पे जा रहा हूँ और बिल्कुल इवन ऐसा लग रहा है टायर की आवाज़ नहीं, बिल्कुल मलाई सड़क है, बहुत ही बढ़िया सड़क है। आगे जाके मिलेगी 152D एक्सप्रेस वे पे। तो फिर मैं आपको थोड़ा सा, इसलिए बीच में थोड़ा सा रोड दिखाने के लिए मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई बीच में आपको दिखाने के लिए। अब मैं आपको जब ये ख़त्म होगा, ये अभी 60 किलोमीटर और है, तो जब ये ख़त्म होने वाला होगा मैं तारा अपडेट करता हूँ। बस ये भी अब 2 किलोमीटर रह गया, ये हाईवे ख़त्म होने वाला है और फिर ये जाके मर्ज होगा 152D में। तो अब मैं थोड़ा सा आपको दिखाता जाता हूँ। बस 1 किलोमीटर रह गया, यहाँ हमने लेफ्ट मुड़ना है चंडीगढ़ के लिए। वो आगे मर्ज होगा 152D में, जो एक्चुअल में चंडीगढ़ टू जयपुर जाने के लिए रास्ता है। वो 2-3 साल पहले वो हाईवे एक्सप्रेस वे बना था, वो भी बहुत बढ़िया एक्सप्रेस वे है, पर उधर स्पीड लिमिट है 100 की। जाना है इधर, सीधी सड़क जाएगी कटरा के लिए। ये आ गया 152D। एक बार हम कंफर्म भी कर लें, चंडीगढ़ के लिए ही है। चंडीगढ़ के लिए यही नीचे से ले लेंगे सर, पुल के नीचे। ठीक, यही है, करीब पुल के नीचे से ले लेना आगे से। यहाँ से फिर लेफ्ट, यही रूट अंबाला के लिए भी जाएगा और यही रूट चंडीगढ़ के लिए।
यहाँ से हमारा घर है गया 158 किलोमीटर और गूगल बता रहा है कि यहाँ से लगेंगे आपको 2.5 घंटे। ये वाला हाईवे हमें ऑलमोस्ट 76 किलोमीटर लेके जाना है और स्पीड लिमिट है 100 किलोमीटर पर आवर की। तो ये यहाँ से 76 किलोमीटर बिल्कुल सीधी सड़क और अब हम इसको क्रूज पे लगा देंगे 100 किलोमीटर के 100 की स्पीड पे। तो फिर आपको मैं आगे अपडेट करता हूँ। तो ये 76 किलोमीटर सीधी रोड है बिल्कुल। ओके, 152D एक्सप्रेसवे ख़त्म हो गया है। अब ये हमारे पास आया है नेशनल हाईवे 152। ये अब ये चलेगा अराउंड मेरा ख्याल है ये 40 किलोमीटर का ये रास्ता है। ये भी स्टेट है पर इसमें ना आगे कंस्ट्रक्शन चल रही है तो ये रुक रुक के चलने वाला रास्ता है। जब तक ये ठीक है आगे ये ऊपर बहुत सारे फ्लाईओवर बन रहे हैं इसमें। तो ये 40 किलोमीटर के आसपास जाके 40-50 किलोमीटर के बाद ये हमें फिर अम्बाला चंडीगढ़ वाला हाईवे मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा घर है 80 किलोमीटर। बस ये अब समझ लो कि अब मेन हर्डल ये रहेगी, ये 50 किलोमीटर का ये जो स्ट्रेच है। तो हम उज्जैन से सुबह के 5 बजे के चले हुए हैं, ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप। सिर्फ आधे घंटे का बीच में एक ब्रेक लिया था, चाय पी थी, गाड़ी के टायर चेक कराए थे, प्रेशर एयर का प्रेशर चेक कराया था और डीजल भरवाया था। बस वो ये सारा आधे घंटे में ही कर लिया था मैंने। तो अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप ही हम आ रहे हैं। और अभी 4:23 यानी ऑलमोस्ट 4:30 बज गए हैं। तो कितने घंटे हो गए? 11:30 घंटे हो गए हमें लगातार चलते हुए। तो अभी ये चल रहा है हाईवे। थोड़ी देर बाद आपको थोड़ी मिनट और चला लेता हूँ, आप थोड़ा सा देख लेना। फिर उसके बाद में जब ये हाईवे ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला होगा तो आपको दोबारा अपडेट करूँगा। और वो वाला पोर्शन मेरा ऑलमोस्ट लास्ट क्लिप होगा इस वीडियो का, इस जर्नी का। इस हाईवे पे ना लोकल भी ट्रैफिक है, ट्रक भी है, सारा कुछ है क्योंकि आसपास गांव है। देखो चारों तरफ कंस्ट्रक्शन चल रही है। अभी आगे और दिखने को मिलेगा, जिसके कारण सड़क का भी जो कंडीशन ठीक है। अगर ओवरऑल देखिए तो हमारी जर्नी फिलहाल अभी तक तो बहुत बढ़िया चली है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम क्योंकि रेगुलर लगातार चलते जा रहे हैं नॉन स्टॉप, तो हमें इतनी थकावट भी नहीं हुई और ये ठीक चल रहा है।
आपको आगे फिर अपडेट करता हूँ। तो बस हम पहुँचने ही वाले हैं अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे पे। ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर रह गया शायद, जिस हिसाब से ये गूगल मैप बता रहा है। तो ये जो 152 वाला हाईवे था ये भी साफ़ सुथरा ही मिल गया है। कंस्ट्रक्शन चल रही है पर इतना भीड़ नहीं थी, तो हम आराम से आ गए। अब यहाँ से हमारा घर है 38 किलोमीटर। बस ये वाला ख़त्म हो जाएगा हाईवे, तो उसके बाद अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे मिल जाएगा हमें। वो जो सामने जा रहा है, सामने ट्रैफिक जो लेफ़्ट साइड में जा रहा है वो सारा चंडीगढ़ के लिए है, तो हमें भी आगे लेफ़्ट मुड़ना है। बज गए हैं और हमें टोटल 12 घंटे हो गए हैं उज्जैन से निकले हुए, एग्जैक्ट 12 घंटे। और ये गए हम इधर मुड़ गए हैं चंडीगढ़ की तरफ, और आगे ये रोड जाके मर्ज हो जाएगी अम्बाला चंडीगढ़ हाईवे पे। यहाँ से 30 किलोमीटर ऑलमोस्ट जीरकपुर है। सो ये रोड सीधी 30 किलोमीटर जाएगी। तो आगे जीरकपुर तक आपको जब आने वाला होगा आपको अपडेट कर दूंगा। बीच में लालड़ू, डेरा बस्सी वगैरह आते हैं छोटे छोटे से। ये जो ट्रैफिक आपको नज़र आ रहा है ये इस रूट का रेगुलर ट्रैफिक है, और ये रनिंग ट्रैफिक रहता है, इतना रुकता नहीं है। यहाँ पे 70-80 की स्पीड पे गाड़ी आराम से चल जाती है। तो मैं अब आपको ना जब जीरकपुर आने लगेगा तब मैं आपको वहाँ पे जाके अपडेट करता हूँ। बस अब ये जीरकपुर निकल पहुंच गए और ये जीरकपुर ऑलमोस्ट क्रॉस हो गया। अभी हम जिस रोड पे है इसको बोलते हैं श्री राम, सॉरी, कालका, जीरकपुर कालका रोड या शिमला एक्सप्रेस वे। ये सीधी सड़क अगर हम जाएं ये सीधी शिमला के लिए भी सेम रोड जाती है, और पंचकुला के लिए भी यही है, और कालका के लिए भी यही है। यहाँ से हमारा घर है 7 किलोमीटर, तो हम ऑलमोस्ट समझ लो पहुँच गए। तो ये जर्नी हम यहीं पे समाप्त करते हैं। जय श्री राम।